अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम देखेंगे कि कंप्यूटर हार्डवेयर में हम कौन कौन से कोर्स कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे और कंप्यूटर हार्डवेयर में हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। तो कंप्यूटर हार्डवेयर में सबसे पहले हम इसी कोर्स इंट्रोडक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की हिस्ट्री के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर कैसे वजूद में आया और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती है, इनका क्या काम होता है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या फर्क है और इनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और इनका क्या काम होता है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन कौन सी टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर के लिहाज से कंप्यूटर की कौन कौन सी टाइप्स है। जनरेशन के लिहाज से कंप्यूटर की कौन कौन सी टाइप्स है और साइज के एतबार से कंप्यूटर की कौन कौन सी टाइप्स है। इसके अलावा काम करने के लिहाज से, पर्पज मीन मकसद के लिहाज, काम करने के लिहाज से कंप्यूटर की कौन कौन सी टाइप्स है। कंप्यूटर हार्डवेयर इंट्रोडक्शन के अंदर हम देखेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इनपुट यूनिट क्या होती है कंप्यूटर की और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, आउटपुट यूनिट की कौन सी टाइप्स हैं और आउटपुट यूनिट होती क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स क्या आ जाते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है, कंट्रोल यूनिट का क्या फंक्शन है, कंट्रोल यूनिट क्या होती है, इसके ऊपर इंट्रोडक्शन, इसका कंप्लीट हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। मेमोरी यूनिट और उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU मीन अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या होती है और उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर केसिंग क्या होती है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पावर सप्लाई के ऊपर डिस्कस करेंगे, पावर सप्लाई क्या होती है, किस मकसद के लिए यूज की जाती है। कंप्यूटर प्रोसेसर क्या होता है और उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। मदरबोर्ड क्या है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं। रैम रोम क्या है और उसकी टाइप्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं, इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। साटा केबल क्या होती है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। कैशे मेमोरी और उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। रजिस्टर क्या होता है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और कंप्यूटर पोर्ट्स और कंप्यूटर की स्लॉट क्या होती हैं जो कि मदरबोर्ड के ऊपर लोकेटेड होती है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे कि आप अपने हार्डवेयर को असेंबल और डिसअसेंबल कैसे कर सकते हो, मीन अपने हार्डवेयर को आप हार्डवेयर के डिफरेंट जो कंपोनेंट है उनको आप प्लेस्ड कैसे करते हो और उनको रिमूव कैसे करते हो। सबसे पहले मदरबोर्ड के ऊपर डिस्कस करेंगे और कंप्लीट मदरबोर्ड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, इसके ऊपर कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे। ये सारा काम प्रैक्टिकली होगा। प्रोसेसर देखेंगे, प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर में कैसे काम किया जाता है और प्रोसेसर जो होता है ये डेटा को कैसे ट्रांसफर करता है, इस पे काम कैसे होता है। प्रोसेसर के ऊपर हीट सिंक जो लगता है उसका क्या काम होता है, वो कैसे लगाते हैं। और उसके बाद उसके ऊपर फैन जो होता है, जो कि प्रोसेसर फैन होता है, उसका क्या काम होता है और उसको हम कैसे लगाते हैं, कैसे प्लेस करते हैं। प्रोसेसर को भी हम देखेंगे और मदरबोर्ड देखेंगे। मदरबोर्ड को आप कंप्यूटर केसिंग के अंदर आप कैसे से प्लेस करते हो, इसके ऊपर प्रोसेसर को कैसे लगाते हो, हीट सिंक और फैन को कैसे लगाते हो। रैम को देखेंगे रैम क्या है, रैम की कौन कौन सी टाइप्स मार्केट में अवेलेबल हैं और रैम को हम कैसे रैम की स्लॉट्स के ऊपर लगाते हैं। हार्ड ड्राइव, सीडी या डीवीडी ड्राइव को हम कैसे प्लेस करते हैं। इसके साथ पावर सप्लाई की केबल, इन सब के साथ इन सब कंपोनेंट के साथ पावर सप्लाई की केबल कैसे लगाते हैं, पावर केबल कैसे लगाते हैं और उसके अलावा साटा केबल इनके साथ कैसे लगाते हैं। पावर सप्लाई और उसकी टाइप्स देखेंगे। साटा केबल पे डिस्कस करेंगे। यूएसबी पोर्ट क्या होती है और जितनी भी यूएसबी पोर्ट्स हैं या फिर उसके अलावा और भी जो पोर्ट्स हैं जो कि आपके प्रिफरल डिवाइसेस के लिए यूज होती हैं पोर्ट्स, वो क्या होती है, उनका क्या फंक्शन होता है और उनको आप कैसे प्लेस करते हो।
इसके अलावा हम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इंट्रोडक्शन देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप कौन कौन सी हैं इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को हम इंस्टॉल करना सीखेंगे, कस्टम इंस्टॉलेशन उसकी सीखेंगे, उसको एक्टिवेट करना, रजिस्टर करना उसको सीखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना सीखेंगे। इंस्टॉलेशन के दौरान आप हार्ड ड्राइव आप पार्टीशन कैसे क्रिएट करते हो, पार्टीशन को डिलीट कैसे करते हो, पार्टीशन को फॉर्मेट कैसे करते हो, इन सब चीजों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर डिस्कस करेंगे। डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू आप कैसे पार्टीशन को क्रिएट करते हो, डिलीट करते हो, श्रिंक कैसे करते हो, पार्टीशन को एक्सटेंड कैसे करते हो, इन सब चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। कंट्रोल पैनल के ऊपर डिस्कस करेंगे। पर कंट्रोल पैनल क्या है, कंट्रोल पैनल में हार्डवेयर को आप कैसे मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप ड्राइवर अपने इंस्टॉल करने हैं, उन ड्राइवर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, यूजर अकाउंट कैसे बना सकते हो, फैमिली सेफ्टी के लिए आप यूजर अकाउंट कैसे बना सकते हो। इसके अलावा आप अपने कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर को कैसे अनइंस्टॉल कर सकते हो, और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम कंट्रोल पैनल पे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा विंडो कस्टमाइजेशन सीखेंगे। विंडो को आप कस्टमाइज कैसे करते हो, विंडो का बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हो, बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हो, टास्क बार कैसे उसकी चेंज करते हो, स्क्रीन रेजोल्यूशन इसकी कैसे चेंज करते हो। और जो विंडो 10 है, विंडो 10 के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि विंडो 10 के न्यू फीचर्स क्या क्या हैं और आप इस पे कैसे इसकी कस्टमाइजेशन कैसे करते हो। विंडो डिफेंडर क्या और एंटीवायरस। विंडो डिफेंडर के थ्रू और एंटीवायरस के थ्रू हम अपने सिस्टम से वायरस को स्कैन करना सीखेंगे, बैड सेक्टर को रिमूव करना सीखेंगे। इसके अलावा अपने पीसी को स्मूथ करने के लिए और फास्ट करने के लिए हम सीखेंगे कि जंक फाइल को आप कैसे डिलीट करते हो, अनवांटेड फाइल को कैसे डिलीट करते हो। डिफरेंट मेथड से हम देखेंगे और डिफरेंट कमांड के थ्रू हम इन सब चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये था जी कंप्लीट इंट्रोडक्शन हार्डवेयर का, कि हार्डवेयर में हम क्या क्या चीजें सीखेंगे। और स्टूडेंट्स, इस कोर्स के बाद आप मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हार्डवेयर पे काम करना आ जाएगा। मीन आप अपने सिस्टम्स को खुद खोल के उसके अंदर आप डिफरेंट कंपोनेंट्स आप प्लेस कर सकते हो, मीन कर सकोगे, और डिफरेंट कंपोनेंट्स को आप डिसअसेंबल भी करना सीख जाओगे कि अगर आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गया तो आपने रैम कैसे निकालनी है, रैम को कैसे लगाना है, प्रोसेसर को कैसे निकालना है। तो जब भी कोई थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो जाए आपके सिस्टम में, आप पूरे सिस्टम को उठाते हो, उठा के आप कंप्यूटर शॉप पे ले जाते हो और वहां से उसे कहते हो कि यार इसमें ये मसला है। तो कंप्यूटर शॉप वाला भी जो होता है वो क्या करता है कि वो आपको सिर्फ आपकी रैम हिली हुई है तो रैम को बस वो सही एडजस्ट करेगा, करने के बाद आपसे काफी पैसे ले लेता है कि आपकी रैम में मसला था, ये था, वो था। तो आप इस कोर्स के बाद कंप्लीट इन चीजों को सीख जाओगे कि आप अपने सिस्टम्स को खुद कैसे मैनेज कर सकते हो, आप अपने सिस्टम को खुद ही कैसे असेंबल कर सकते हो, इसमें से कंपोनेंट्स को आप डिसेंबल कैसे कर सकते हो, और सब कंपोनेंट्स का क्या फायदा होता है, किस लिए कंपोनेंट्स यूज होते हैं। तो अब हम लेसन नंबर 1 पे मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।